जब तो पीछे का द्वार खोल के वो भागी। दो भैया बोले कन्हैया देख मैया कहाँ गई। कन्हैया ने देखा मैया तो यहाँ है ही नहीं, पीछे के द्वार खुले पड़े थे। तो कन्हैया ने दौड़ लगाई, देखा कि मैया भागती जा रही है। कन्हैया दौड़ लगा के चरण पकड़ गए, मैया कहां जा रही है। बोली कन्हैया यमुना में कूदने जा रही हूं, क्योंकि तुझे जाते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी। कन्हैया हृदय से लगा के रोने लगी। अपनी मैया से जाके ये मत कहना कि तूने एक मटकी फोड़ी और मैंने तुझे उखल से बांध दिया। क्या सोचेगी तेरी मां देवकी कि अरे यशोदा एक मटकी ही तो फोड़ी थी, एक मटकी की बजाय तू 10 मटकियां ले लेती, पर मेरे पुत्र को उखल से बांध के तूने अच्छा नहीं किया। क्या सोचेगी तेरी मैया। मैं कन्हैया तेरी सौगंध में अपनी सौगंध खाती हूं, यमुना जी की सौगंध खाते हूं, मेरी ये कोई भावना नहीं थी। मैं तो तुझे अपना पुत्र मानती थी, इसलिए अपने पुत्र को सुधारने के लिए मैंने ऐसा किया था। तू जाके अपनी मैया से ऐसी शिकायत मत करना। कन्हैया बोले मैया तू कैसी बातें कर रही है, तू लौट चल, तू मरने मत जा। क्या करूं कन्हैया, अब सुबह हो रही है, आज की सुबह मेरी मौत लेके आ रही है। कन्हैया तेरे बिन वैसे ही मेरी स्थिति है जैसे किसी के प्राण निकल जाए। कन्हैया ये काम कर, तू मुझे अपने साथ ले चल मथुरा। हम किसी से नहीं कहेंगे कि हम तेरी मां हैं, कोई पूछेगा हम कह देंगे कि कन्हैया की मां तो देवकी है, मैं नहीं हूं, मैं तो उसकी सेविका हूं। हम गौशाला में बने रहेंगे, तेरी गायों की सेवा करते रहेंगे, पर दिन में एक बार देख तो लेंगे, हमें उसी में तसल्ली हो जाएगी। कन्हैया अपने साथ ले चल। कन्हैया बोले मैया तू यहीं रहे, तेरी यहां आवश्यकता है, हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं कि हम तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मैया हृदय से लगा के बहुत रोई। आज जब सुबह होने लगी तो मैया ने कन्हैया को गले से लगाया। कन्हैया गले से लगे पर मैया छोड़ नहीं रही। कन्हैया कह रहे छोड़ दे मैया, तूने हृदय से लगा तो लिया। मैया कहती छोड़ देंगे तो छूट ही जाएगा, तू छूट जाएगा, इसलिए छोड़ नहीं रही है। दऊ भैया ने हाथ खींचे मैया के, जब कन्हैया लगोगे मैया सर पटकने लगी। अक्रूर जी ने रथ सजाया हुआ है, सुबह हो गई, कृष्ण बलराम तैयार हुए, रथ पे बैठे। जैसे ही रथ हकने को हुआ तो आगे गोपियां लेटी हुई थे। अक्रूर जी बोले उठो गोपियों, अगर रथ तुम्हारे ऊपर चढ़ गया तो तुम मर जाओगी। गोपियां बोले हम जीवित कहां हैं जो हम मर जाएंगे, प्राण तो तुम हमारे लेके जा रहे हो, फिर हमसे मरने की बात करते हो, इसलिए तुम हमारे ऊपर रथ निकाल के ले जाओ, क्योंकि जो रथ पे बैठे हैं इनके बिन हमने जीना सीखा ही नहीं है। जिनके लिए हमने घर बार छोड़ दिया आज वही हमें छोड़ के जा रहे हैं। इनके बिन जब हमें जीना ही नहीं आता तो रथ हमारे ऊपर से निकाल दो, कम से कम हमारी आत्माएं तो इनके साथ चली जाएं। इन्हें हमारे शरीरों से समस्या है, आत्माओं से तो नहीं है, इसलिए शरीर नष्ट करके हमारी आत्माएं जाएंगी, हमारे ऊपर से रथ निकाल दो। कन्हैया ने देखा मैया कहां गई। दाऊ भैया बोले देखा मैया नहीं दिखाई दे रही। जब दाऊ भैया नीचे उतर के ढूंढने लगे, मैया कहीं दिखाई नहीं दी। जब रथ के नीचे दृष्टि पड़ी तो मैया रथ के नीचे घुसी हुई थी। रथ की कीलें सर में घुस गई, छुपने की जगह नहीं थी, पर मैया जबरदस्ती से घुस गई तो कीलें मस्ते में लग गई, खून निकलने लगा। बाहर निकाला, फिर समझाया, मैया मान जा, तू यहीं रह, मुझे जाना होगा।
मैया बोली कन्हैया मैं क्या करूं, तू मुझे छोड़ के जैसे ही रथ पे बैठा ऐसे लगा कि जैसे कलेजा फट रहा हो, मैं क्या करूं। एक मां की ममता है, कैसे मान जाए। कन्हैया राधा जी के पास गए। राधा जी आप तो सब जानते हो, ये मुरली ले लो जो हमारी याद तुम्हें दिलाती रहेगी। राधा जी बोली हमें आपकी मुरली से कोई काम नहीं। क्यों? बोले जब बजाने वाला ही जा रहा है तो मुरली का हम करेंगे क्या। ये मुरली भी तो आपके ओंठों पे बजती थी, और जब बजाने वाला जा रहा है तो इस मुरली का हमें काम क्या है। पर कन्हैया हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, क्योंकि तुम्हारा जाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। तुम हमारे दिल में बसते हो, और जब तक हम तुम्हें नहीं निकालेंगे, तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम निकल के दिखा दो। तुम तन से जा सकते हो पर हमारे मन से नहीं जा सकते हो। कन्हैया जब तक हमारी सांस रहेगी, आखिरी सांस भी तुम्हारे नाम से ही निकलेगी। कन्हैया प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, प्रेम का अर्थ खोना है। पाने पे तो प्रेम समाप्त हो जाता है। याद और जिसकी याद आती है वो दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। जिसकी याद आएगी तो वो पास नहीं होगा, वो यदि वो पास होगा तो उसकी याद नहीं आएगी। कभी प्रैक्टिकल कर लेना। इसलिए कन्हैया तुम तो यहां कभी कभी मिलते हो, पर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी याद हमें हमेशा आएगी। तुम हमारे साथ भले ही ना रहो पर पास हमेशा रहोगे। कन्हैया हम तुम्हें क्यों रोकें, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। ये प्रेम का अर्थ है। इसलिए प्रेम की मूर्ति राधा जी हैं। एक दूसरे की खुशियों में जीवन यापन करना ही प्रेम है। जाओ कन्हैया हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। गोपियां उठा उठा के कन्हैया ने एक तरफ रखा। आज कृष्ण बलराम रथ पे बैठे, वो जब जाने लगे वो मैया पीछे से दौड़ने लगी। दाऊ भैया कहे मैया लौट जा, मैया लौट जा, पर मैया ना माने। कन्हैया ने आज एक ऐसी बात कही दी कि मैया एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी और वहीं धा पछाड़ गिर पड़ी। वो शब्द क्या था? कन्हैया जोर से चिल्लाए मैया रुक जा, मैया रुक जा। अब यदि एक कदम भी आगे रखा तो अपने कन्हैया का मरा मुंह देखेगी। इतनी बात कही तो मैया ऐसी थमी कि जाके सर पत्थर से टकराया, फूट गया। कन्हैया नीचे उतर के आए, रे मैया ऐसी क्यों रुक गई? कन्हैया मेरा सर फट जाए और मैं मर जाऊं, पर तेरी सौगंध ना टूट जाए, क्योंकि तुझसे प्यारा जीवन में मुझे कुछ है भी नहीं है। जा, अब नहीं रोकूंगी, क्योंकि तूने जो बात कही है कि मेरा मरा मुंह देखूंगी कन्हैया, मैं एक जन्म नहीं हर 1000 जन्म में मरना स्वीकार करूंगी, पर तेरा मरा हुआ मुंह कभी नहीं देख सकती। बस मैया वहीं बैठ गई, एक कदम भी नहीं बढ़ी। वो कहती जाओ जाओ, बस जाओ। कन्हैया अब कुछ नहीं रह गया कहने को। तूने एक शब्द में ऐसे बांध दिया कि मैं कभी नहीं छूट सकती। जा, कभी नहीं आऊंगी तेरे रास्ते में, कभी नहीं आऊंगी। कृष्ण बलराम आज मथुरा में आए। यमुना बाग में सखा मिल गए। अक्रूर जी ने घर जाने के लिए कहा, पर कन्हैया ने कहा समय मिलते हुए आऊंगा। धोबी घाट पर गए। वहां धोबी एक वस्त्र धो रहा था तो कहा भैया राम राम, भैया राम राम। उसने पलट के जवाब भी नहीं दिया। और क्या बोला? घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, राम राम करते हो, ग्वारिये कहीं के। मधुमंगल बोलो मामा जी,
एक जोड़ी वस्त्र हमें दे दो, हम मामा के यहाँ आए हैं, नहीं तो मामी क्या सोचेगी। भैया एक जोड़ी वस्त्र दे दो। वो धोबी महाराज कंस के वस्त्र धोने का काम करता था और उस धोबी ने वस्त्र देने के बजाय भला बुरा कहा। मधुमंगल बोले कन्हैया पूतना बारो हाथ दिखा दे यहाँ पे। कन्हैया ने जोर से एक मुक्का मारा, धोबी का धड़ से सर अलग हो गया। मधुमंगल, श्री दामा, बरूथप, देवीप्रस्थ सभी ने एक एक जोड़े वस्त्र उठाए और पहने। अब वस्त्र तो पहन लिए। अब बोले कन्हैया बात ना बनी। काहे नहीं बनी भैया? बोले या में तो हम पेट दिख रहा है। 6 फुट के आदमी को 5 साल को बच्चा जब वस्त्र धारण करेगा तो स्थिति तो ये होगी। या में तो पेट दिख रहा है, पांव की बाहें तो पीछे से झाड़ू लगाती चली आ रही हैं। देख तो लाला हाथन की बाहें तो देख धरती में पजामा बन के रखी हैं। कन्हैया बोले चिंता न मत करो, चलो दर्जी के यहाँ चलते हैं। जी वही दर्जी है जिसने त्रेता में भगवान राम और जानकी जी के लिए वस्त्र तैयार किए थे। वस्त्र भी तैयार किए और सोचता था कि हमारे भाग्य कहाँ जो हम भगवान राम को वस्त्र धारण करा पाए, हमारे भाग्य कहाँ। तो जनक जी के वस्त्र थे और भाव पहना था हमारे प्रभु ने दर्जी का। और भाव पहन के कह दिया था कि अभी तो नहीं कह सकता हूं क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, पर द्वापर में तेरे घर आके तेरे हाथों से वस्त्र धारण करूंगा और कपड़ा भी तेरा नहीं लगेगा। तो देखो ठाकुर जी ने आज वस्त्र किसी के हैं और फिटिंग की दर्जी ने और हमारे कन्हैया ने और सभी ने वस्त्र धारण किए। अब कन्हैया बस एक कमी रह गई। क्या? बोले माला, एक एक माला और हो जाए बस वो आनंद हो जाएगा। तो सुदाम्न नाम के माली के यहां गए, जिस माली ने त्रेता में 2 बरमाला तैयार की थी, राम जी और जानकी जी के यहां, वो भाव धारण किया था सुदाम्न माली का। आज भगवान ने उसके घर जाके एक एक माला भी धारण की। सामने से सेंद्री चली आ रही थी, हाथ में कटोरा लिए चंदन का। कन्हैया ने पूछ लिया कि कातावरोर वर्त दुहानुलेपनम कैशांगने वा कतयश साधुना देह वयोरंग विलेश मुक्तिमं श्रेयस्तु तते न चिराद भविष्यति। कौन हो देवी तुम कटोरा लेके घूंघट लगा के जा रही हो? सेंद्री बोली भैया हम कंस की दासी हैं, चंदन बनाती हैं महाराज के लिए। वो हमारे हाथ से ही चंदन पसंद करते हैं। मधुमंगल बोलो तो हम ही को लगा दे, एक एक टिप किया। तो बोली हमारे हाथ से तुम स्वीकार करोगे? हम बहुत कुरूपणी हैं। मधुमंगल बोलो हम और लाला भी कबू रूप कुरूप ना देखे, वो तो सुंदर मन देखे और भाव देखे। तो सेंद्री ने एक एक चंदन की टिपकियां लगा दी। मधुमंगल बोलो लाला अब नेकिया को दक्षिणा भी दे दे। बोले दक्षिणा? बोले इसको सीधो कर दे तो सुंदर भी बना दे। कन्हैया ने दोनों अंगूठों पे अंगूठे रखे, टोड़ी पकड़ के उठा दिया। सेंद्री जो टेढ़ी थी वो सीधी हो गई। अब बोले घूंघट खोल, और जैसे ही घूंघट खोला कन्हैया ने नजर से नजर मिलाई और सुंदर हो गई सेंद्री, चरणों में गिर पड़ी। ये सेंद्री कौन है? ये है त्रेता की सूपनखा। जब भगवान ने इसके नाक कान काट दिए तो ये ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से बोली मेरे नाक कान जोड़ दो। ब्रह्मा जी बोले तुम अपराध किया भगवान का, तुम अपराधी भगवान की हो, हम नहीं जोड़ेंगे। तो गई शंकर जी के पास, भोलेनाथ हमारे नाक कान जोड़ दो। शंकर जी बोली ये विभाग हमारा नहीं है, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी बोले हम नहीं जोड़ेंगे, अपराध तुमने भगवान का किया है। तो फिर शंकर जी ने कहा तो सुनो, अब हम इतना बता देंगे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे
तो बोले कैसे मिलेंगे? बोले तू झुक के चल, क्योंकि त्रेता में तू बहुत अकड़ के गई थे, अकड़ को त्याग दे और झुकी रहना हमेशा। एक दिन भगवान आके ही अपने हाथों से तुझे उठाएंगे। तो आज भगवान ने ही श्रेणी को उठा दिया। ये लीला आज भी चल रही है। जो प्रत्याशी सभी के चरणों में झुकता है तो जनता जनार्दन फिर उसे उठा देती है, और फिर जब नेताजी अकड़ के चलते हैं तो 5 साल में जनता झुका देती है। इसीलिए जनता को जनार्दन कहा गया है। भगवान का भी यही काम है, झुके को उठाना, उठे को झुकाना। इसलिए अगर आगे बढ़ना है तो झुकते रहो, क्योंकि झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। सेंद्री से चंदन लगवा के गए, यज्ञ मंडप में पहुंचे, सल तोसल चाणूर मुष्टिक सभी बैठे हुए हैं। महाराज कंस अपने सिंहासन पे बैठे हैं। कई गांव के लोग दर्शन के लिए आए हैं। मल्लयुद्ध। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित जाके मने भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं, योगियों को ईश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तव में भावना का कमाल है। आप रात्रि में जाना, अगर 1 बजे जा रही हूं मरघटा में, भगवान भी खड़े होंगे, पर तुम्हारी भावना भूतई की बनेगी, भगवान की नहीं बन सकते। कोई भी मिल जाए, कोई भी, अगर गांव का भी कोई पुरुष होगा तब भी भूत की भावना बनेगी। यही तो भाव की भावना है। आज मल्लयुद्ध में कृष्ण बलराम पहुंचे। चाणूर मुष्टिक ने अपने चेलों को भेजा। कंस बोले चेलों को मत भेजो, तुम लोग पहुंचो। चाणूर मुष्टिक बोले परेशान मत हो, हमारे चेला ही काफी हैं। जो नर नारियां बूढ़ी बैठी थीं वे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान तन तन से मोड़ा है तो जे लठा पठा से इन्हें लड़वा रहे, जे मोड़े जीत में। देखो तो प्यारे कितने बेचारे निर्भोले हैं। कन्हैया ने दृष्टि उठाई, हंसने लगे, दाऊ भैया जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। जब युद्ध होने लगा, दाऊ भैया बोले काकन ने तुरंत निपटाओ ने कि तनक मनोरंजन कराओ ने सबको। कन्हैया बोले मनोरंजन भी कराओ, बेचारे 5-5 किलोमीटर दूर से भगत आए देखने के लिए। स्वेच्छा से कृष्ण बलराम नीचे हो जाएं, चाणूर मुष्टिक के चेला ऊपर चढ़ जाएं, और जैसे ही डुकरियां एकदम पांव पड़ने लगे धरती के, सो कन्हैया कहें देखो बेचारी परेशान हो रही, पटको नीचे, सो पटके चेलों को ऊपर चढ़ जाएं, सो डुकरियां प्रसन्न हो जाए। हाँ कन्हैया बोले निपटाओ फिर, अभी और है दाऊ भैया। बोले हाँ निपटाओ। सो पकड़ के वो एक एक पटकोर मारी, सो मर गए दोनों। अलग किया, फिर 2 आए, उनको मारा, अलग किया, 10 को निपटा दिया। कंस बोला चाणूर मुष्टिक से तुम जाओ। तो चाणूर मुष्टिक आए, कंस से बोले महाराज अब चिंता मत करना, इन जैसों को तो कईयों को मारा हमने। कंस बोले कईयन वाली बात अलग है, जा क्वालिटी अलग है। यहां हमने कई भेजे, सब मर के आए। अच्छा हाँ। कागासुर ऐसी बातें कर रहा था, कौआ बन के गया था, कह रहा था पंजे में पकड़ लाएं कि चोंच में दबा लाएं। और बोले थोड़ी देर में सनसनाता हुआ आंगन में गिरा था। हमने पूछा था क्या देखा? बोले जाते का रास्ता तो पता है पर आते का नहीं है। इतनी जोर से फेंका, बोले सिर्फ कान में हवा की आवाजें आई बस। चाणूर मुष्टिक बोले हम अभी देखते हैं। चाणूर और मुष्टिक कृष्ण बलराम को पकड़ गए। कृष्ण बलराम ने उठा के चाणूर मुष्टिक को एक ही मुक्के में और स्वाहा कर दी। महाराज कंस के बाल पकड़े और घसोड़ के नीचे उतारा।
कंस कहने लगा, अरे मुझे क्यों मार रहा है, मुझे क्यों मार रहा है। तो कन्हैया कहने लगे, बातें करना हो तो पीछे जाओ। बोलिए भागवत भगवान की जय। अरे मुझे बाल मत खींच। कन्हैया बोले, मेरी मां के भी जब तूने बाल खींचे थे तो उसकी भी तो वेदना हुई होगी, इसलिए कर्म तो तूने किया था, आज फल मिल रहा है सो रो रहा है। और कंस के बाल पकड़ के नीचे घसोड़ना शुरू कर दिया। घसोड़ते रहे। अंत में कंस से कहा कि अब तू कैसा भी है पर है तो हमारा मामा। भागवत प्रेमी बंधुओं, आज महाराज कंस को कन्हैया ने कहा, मेरी आंखों में देख। क्यों? कितने दयालु हैं भगवान श्री कृष्ण कि जिसने मारने को बुलाया है और आज वही कृष्ण अपने मामा से कह रहे हैं कि तू मेरी आंखों में देख। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मां और एक और मां, दो मां तुझ में लगी हैं और मैं जब मौसी का उद्धार कर सकता हूं क्योंकि मां जैसी थी, इसलिए तो मामा जी तुम क्यों रह जाओ, देखो मेरी आंखों में। कंस ने आंखों में देखा, कन्हैया ने जोर से एक मुक्का सीने में मारा, प्राण ज्योति निकल के और समाहित हो गई भगवान में। कंस मारा गया, अस्थि और प्राप्ति दोनों ने जाकर अपने पिता से शिकायत की और यहां अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया। नानाजी उग्रसेन जी को कारागृह से मुक्त करके राजगद्दी पे स्थापित किया। आज नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया अब हम चलते हैं। कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा कि तुम जाओ, हम परसों के दिन आ जाएंगे। सखा कहने लगे, आज परसों क्यों, अभी चल। कन्हैया बोले, नहीं अभी हमें कुछ काम करना है, हम परसों के दिन आ जाएंगे। सखा बोले, तो कन्हैया परसों के दिन आ जाना। नंद बाबा की आंखों से आंसू की धार फूट पड़ी कि कन्हैया क्यों झूठ बोल रहा है, अब तू नहीं आएगा। तो कन्हैया ने बाबा को बहुत समझाया, बाबा आप तो सब जानते हो, हमें आगे की लीला भी अभी संपन्न करनी है। बाबा सखाओं को लेके आप निकल जाओ। सखाओं को साथ लिया नंद बाबा ने, रथ पे बैठा के जाने लगे तो सखा जोर जोर से चिल्लाए, कन्हैया परसों आ जाइयो, कन्हैया परसों आ जाइयो। परसों तक समय बहुत मुश्किल से निकलना है, पर परसों ध्यान से आ जाना। कन्हैया अपने मैया और बाबा के साथ, वसुदेव और देवकी के साथ अपने मथुरा में जहां रहते थे घर में गए। आज देवकी ने दोनों पुत्रों के केस कटवाए और अवंतिकापुरी में सांदीपन के यहां विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा और वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई। गुरु का पुत्र यमपुरी से लाके कन्हैया ने यश प्राप्त किया। आज जब विद्या ग्रहण करके लौटकर अपने घर मथुरा आए, देवकी बड़ी प्रसन्न थी, भोजन थाली में सजाए।